बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इनसे एक टाइम पे कोई भी टीम क्रिकेट नहीं खेलना चाहती थी बिकॉज देन वी हैड जीरो वैल्यू फॉर देम। और आज दूसरी टीमें इंडिया के साथ खेलने के लिए तरसती हैं ताकि इंडियन व्यूअर्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें भी मिले। बीसीसीआई को जहां पे एक टाइम पे मैचेस को ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए दूरदर्शन को 5 लाख पर मैच पे करना पड़ता था, वहीं अब वो 67 करोड़ पर मैच कमाती है। ये स्टोरी रियल स्टोरी है बीसीसीआई के क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अंडरडॉग होने से उस पर रूल करने की। अब आपको क्या लगता है इन सब की शुरुआत कहां से हुई? 1983, राइट? रॉन्ग। 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री से बीसीसीआई को इतनी पावर तो मिली कि 1987 में वो पहला वर्ल्ड कप इंडिया में करवा पाए, बट फाइनेंशियली इट डिडंट चेंज एनीथिंग। दूरदर्शन की ब्रॉडकास्टिंग पे अभी भी मोनोपोली थी, जिसके कारण बीसीसीआई को पैसा मिलना तो छोड़ो, उन्हें खुद दूरदर्शन को मैचेस दिखाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। बट सून थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज जब 1991 में बीसीसीआई को अपना पहला ब्रॉडकास्टिंग ऑफर मिला। 1991 में साउथ अफ्रीका 20 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटर्न करते हुए इंडिया आ रहा था एंड दे वांटेड टू ब्रॉडकास्ट इट ऑन देयर ओन टर्म्स। और उस सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने $1,20,000 ऑफर किए। बीसीसीआई के एक्सपेक्टेशन से 4 गुना ज्यादा। और इससे बीसीसीआई को समझ आया कि क्रिकेट में कितना पैसा है। और फिर 1993 में बीसीसीआई ने इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया के अगले होम सीरीज के राइट्स को ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को बेच दिया और इस डील ने बीसीसीआई को $6 लाख बना के दिए एंड दिस मेड दूरदर्शन फ्यूरियस। जहां वो फ्री में और कभी कभी बीसीसीआई से पैसे लेकर मैचेस दिखाया करता था, अब उन्हें उल्टा टीडब्ल्यूआई को $10 लाख देने पड़ रहे थे, जिसके कारण दूरदर्शन कोर्ट में चला गया ये डिमांड करते हुए कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में खेले जाने वाले जितने भी मैचेस हैं उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज टेलीकास्ट कर सकती हैं। नाउ दिस केस ड्रैग्ड ऑन फॉर 2 इयर्स और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई की प्रॉपर्टी है और वो जिसे चाहे ये उसे दे सकती हैं। और इस जजमेंट के कारण 1999 में दूरदर्शन को और 5 सालों के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को रिटेन करने के लिए बीसीसीआई को 240 करोड़ देने पड़े। पर ये उस जाइंट का बस इन्फेंट फेज था जो बीसीसीआई फ्यूचर में बनने वाली थी। 1999 की डील बीसीसीआई की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी, पर 5 साल बाद बीसीसीआई ने 1,500 करोड़ के डील के साथ उसको भी टॉप कर दिया। अब इस पॉइंट के बाद बीसीसीआई ऑलरेडी रिचेस्ट बोर्ड में से एक बन चुका था, पर बीसीसीआई के सबसे बड़े हीरो का आना अभी भी बाकी था। अब आपको 2007 का T20 वर्ल्ड कप तो याद ही होगा। 2007 वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद इंडिया में T20 का डिमांड बढ़ गया और बीसीसीआई ने उस डिमांड का सही यूज किया आईपीएल लॉन्च करके। और बीसीसीआई का ये एक मूव उन्हें अगले कुछ डेकेड्स तक क्रिकेटिंग वर्ल्ड का किंग बना के रखने वाला था। बीसीसीआई ने 2008 में आईपीएल के 8 फ्रेंचाइजेस को बेचा, जिससे बीसीसीआई को ओवरऑल $723.5 मिलियन मिले और आईपीएल के 10 साल के स्ट्रीमिंग राइट्स को बेच के बीसीसीआई ने $1.6 बिलियन कमाए। अब जैसा हर सक्सेसफुल प्रोडक्ट के साथ होता है, आईपीएल जैसे बाकी कंट्रीज में भी लीग्स चालू हुई और उन लीग्स के कारण मार्केट वैल्यू न खोने के लिए बीसीसीआई ने रूल बनाया कि कोई भी एक्टिव इंडियन प्लेयर बाहर के लीग्स में नहीं खेल सकता। और इसके कारण इंडियन व्यूअर्स तो बाहर के लीग्स की तरफ नहीं गए, पर बाहर के व्यूअर्स आईपीएल की तरफ जरूर आए, जिसके कारण आईपीएल की डिमांड और बढ़ गई। अब इस रूल ने कितना फायदा किया और कितना नुकसान, उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, जिसे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। पर फिलहाल की बात करें तो इस रूल ने बीसीसीआई के डोमिनेंस को ना ही बरकरार रखा है बल्कि बढ़ाया भी है।